नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। तो आज गाइज ये सूट मैं दिखा रही हूँ। एक इसमें क्या हुआ है, किसी का सूट है ये और वो खुद ही स्टिच करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो तो बिल्कुल सीधा काट लिया है। इसमें वर्क के अकॉर्डिंग जो फ्लावर है उसकी देख लो, जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन जब वो बैक साइड काट रहे थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनका ना ये जो फ्लावर है इसकी डायरेक्शन नीचे को होगी और ऊपर से ऑलमोस्ट कट चुका है। ये यहाँ से देखो मोढे, ये जो शोल्डर है ये भी कट चुके हैं और यहाँ से बस थोड़ा सा ये ओपन करना रह गया, ऑलमोस्ट कट चुका है। अब समझ वो लेके आए सूट, उनको ये है कि इसकी ना डायरेक्शन ऊपर चाहिए कि ये गंदा लगेगा, इसकी डायरेक्शन नीचे है। तो अब देखते हैं इसका क्या होगा, क्योंकि इस साइड तो अब लेंथ कम हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ से शोल्डर और तीरा लेंगे तो नीचे को, और यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी। और अगर इस साइड से हम ले रहे हैं, इस साइड से अगर हम यहाँ से ले कट कर रहे हैं तो यहाँ से घेरा नहीं बन रहा है पूरा यहाँ से, क्योंकि इन्होंने यहाँ से ना ये मोढे की कटिंग कर दी, आर्म होल की कटिंग कर दी है। अगर ये कटिंग बच जाती तो यहाँ हम इस साइड से निकाल लेते, बट इस साइड से निकल ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ से लेंथ वही इक्वल आ रहा है। तो देखते हैं, या तो इसमें ज्वाइंट डलेगा, मुझे तो ऑप्शन यही लग रहा है कि इसमें ज्वाइंट डलेगा। और ज्वाइंट में ये वाली क्रीम कलर की बीडिंग वाली लेस लेके आए हैं, शायद ये लेस अटैच करेंगे। लेकिन पहले एक बार ट्राई करते हैं, बिना ज्वाइंट के अगर निकल जाता है तो ठीक है, बट मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको प्रेस करके पूरा अच्छे से मेजर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो यहाँ से हमने शोल्डर लेना है और यहाँ से बीडिंग लेस डाल के ये वाली, और नीचे एक्सटेंड करने के लिए, लेंथ कंप्लीट करने के लिए इसमें हम फैब्रिक अटैच करेंगे। लेकिन वो फैब्रिक भी हमने देखना है कहाँ से निकालना है, क्योंकि इसमें स्लीव्स भी निकालनी है। फर्स्ट वाला पोर्शन ये निकल गया है, जो फ्रंट वाला है वो निकल गया है। अब देखते हैं इसकी लेंथ कैसी होएगी। तो जैसे भी बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये ओके, तो हमने ये जैसे इन्होंने ऐसे उल्टा कट कर दिया था तो हमने इसको प्रेस करके एक बार ऐसे ही प्लेस कर लिया है। और ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको हम रख लेंगे, बहुत ही ध्यान से, पता लगे फिर से गलत कट कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो इस फ्लावर है इसके सारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जो हमें एक्चुअली चाहिए। तो हम अब इस पर फर्स्ट वाला जो हमारा पोर्शन है ये वाला हम इस पर रख लेंगे। रख के फिर इसकी जितनी भी लेंथ है हम उसको देखेंगे कि कितना इसमें ज्वाइंट डलना है, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन निकल ही नहीं रहा है, इसमें सिर्फ ज्वाइंट ही डलेगा अब। तो ये देखो इतनी लेंथ कम है तो हम इसमें प्रॉपर यहाँ से कट कर देंगे, ये वाला स्ट्रेट कट कर लेंगे और फिर इसमें ये बीडिंग लेस डाल के इसमें ज्वाइंट ऐड करेंगे। बट ये बैक साइड आएगा तो ज्वाइंट अच्छा नहीं लगेगा सिर्फ बैक साइड में। तो हम इसका इक्वल करने के लिए, ताकि किसी को पता ना लगे कि इसमें ज्वाइंट डला है, क्योंकि बैक साइड में डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, या तो फ्रंट में भी हो तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्रंट साइड में भी सेम ज्वाइंट डाल लेंगे और बैक साइड में भी डाल लेंगे। अगर लेस बच गई तो स्लीव्स में भी डाल देंगे, तो ये ना लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि डिज़ाइन निकाला हुआ है। तो चलो हम कट करते हैं। ओके, तो ये हमने अब इक्वल कर लिया है, मेज़र कर लिया है। यहाँ पे देखो इक्वल कट कर लिया है, वो हमने पोर्शन निकाल दिया है। ये देखो ये वाला पोर्शन हमने भी बिल्कुल उतना ही निकाला है जितना एक्स्ट्रा था। तो ये ऐसे कटिंग हो रखी थी इसकी। तो अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जितना ये पोर्शन, जितनी लेंथ कम पड़ रही है उतनी लेंथ हम अब यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी 7 इंच लंबा निकल रहा है और 13 या 13.5 इंच की ये चौड़ाई निकल रही है। तो अब इसमें से हम एडजस्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम स्लीव्स, सबसे पहले हम स्लीव्स का देखेंगे क्योंकि स्लीव्स भी ज़रूरी हैं। पहले हम स्लीव्स का देखेंगे कहाँ से निकलेगा, उसके बाद फिर हम मेजर करेंगे कपड़ा कहाँ से निकल सकता है। तो ये वाला हमारा कपड़ा बचा हुआ, इसमें से हमने बाजू निकालनी है और जॉइंट निकालना है। ओके, तो गाइज वो हमने बता दिया था कि अलग से कट कर लिया। अब उसका ना पोर्शन निकालना है। तो अब पंगा क्या पड़ रहा है कि हमें ना, हम ऐसे में नहीं निकाल सकते क्योंकि फिर वो डायरेक्शन ये उल्टी सीधी और भी ज़्यादा गड़बड़ा जाएगी। तो अब इसका जैसे बैक का पोर्शन है, ये हमारा बैक का ये वाला है, तो इसका ना ज्वाइंट अब हमने निकालना है। तो ऐसे ही देखना है कि जैसे इसके फ्लावर का जो डायरेक्शन है उसकी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ वाली डायरेक्शन का ही ज्वाइंट निकले। तो अब इसका चक्कर क्या पड़ रहा है कि जो ये डायरेक्शन है
इसकी चौड़ाई नहीं निकल रही है, जितना हमें घेरा चाहिए उतनी चौड़ाई नहीं निकल रही है, बट यहाँ से थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो हमने अभी देखना है यहाँ से घेरा कितना है, तो देखती हूँ। अगर घेरा मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हो सकता है इसमें जो चाक में फोल्डिंग आएगा उसमें या तो ज्वाइंट डलेगा जो अंदर को फोल्ड हो जाए, या आधा 1 इंच घेरा हमें कम करना पड़ेगा। तो अब हम इसको मेज़र करके यहाँ तक की इसकी लेंथ बन रही है, या फिर थोड़ी लेंथ कम करेंगे ताकि ये यहाँ के बजाय यहाँ तक आ जाए, और जो बैक का फोल्ड करने का है वो भी हम अंदर की तरफ ज्वाइंट डालेंगे। तो मैं इसलिए सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आप बिना सोचे समझे कट ना कर दें। ये भी ध्यान रखना है कि ज्वाइंट कैसे निकलेगा और किस तरीके से निकलेगा। ओके, तो फाइनली हमारा ये रेडी हो गया। ये वाला है वो पोर्शन, बैक पोर्शन जिसमें हमने ज्वाइंट डाला है, और इसके ना थोड़ा सा साइड में भी ज्वाइंट पड़ रहा है। तो मैंने बताया था ना ये वाला पोर्शन हमारा लंबाई में कम पड़ रहा है, तो हमने ना सिर्फ इतना डाला है ताकि ये यहाँ से जब हम चाक फोल्ड करेंगे तो ये अंदर ना फोल्डिंग में आ जाएगा ऐसे ऐसे, तो दिखेगा नहीं। तो हमारा ये घेरा फिर भी कम नहीं रहेगा, जितना हमें चाहिए उतना कंप्लीट है। और यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा ज्वाइंट लगेगा जो अंदर फोल्ड होएगा, मे बी ना भी लगे, हो सकता है इसी में चल जाए। तो ये हमारा डिज़ाइन निकल गया। और इस चक्कर में हमें फ्रंट में भी फिर निकालना पड़ा, क्योंकि बैक में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ बैक में अगर डिज़ाइन डालते तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने फ्रंट में भी सेम डिज़ाइन डाल दिया, कट करके लेंथ हमने मेज़र करके सेम इसी लेंथ पे तो डाल दिया। और फिर हमने मैचिंग के हमने सोचा लेस बची हुई है तो हम बाजू में भी डाल देते हैं, तो ये हमने फिर बाजू में भी डाल दिया है, ये देखो। और बाजू में आगे पाइपिंग भी डाल दी है। ये वाली पाइपिंग थोड़ी सी जैसे टुकड़ा बचा है, ये वाली हमने डाल दी है इनविजिबल करके, ये देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इनविजिबल करके हमने डाल दी है, दोनों बाजू में डाल दी है। और ये डिज़ाइन भी बन गया, और जो हमारा पर्पज़ हमने सॉल्व करना था, जो हमारा टेढ़ा कट गया था, वो भी हमारा कटिंग हमारी स्ट्रेट हो गई है। मैं दिखाती हूँ, ये तो हमारी बाजू है। बाजू के अभी हमने बड़े ध्यान से कि ये जो फ्लावर है इसका ये डायरेक्शन सेम रहे, तो ये भी डायरेक्शन, क्योंकि ना इसमें बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने देखा है मोस्टली हम क्या करते हैं, या तो दोनों पोर्शन आगे इकट्ठा फोल्ड ऐसे फोल्ड करके हम काट लेते, तो एक का नीचे को हो जाता है और दूसरे की डायरेक्शन ऊपर हो जाती है। तो स्लीव्स कट करना हो या सूट कट करना हो, सिंगल पोर्शन कट करने पे ही उसकी डायरेक्शन एक ही साइड बनेगी, अदरवाइज तो एक उल्टी साइड चली जाएगी। एक अगर प्लेन कपड़ा है या दोनों की डायरेक्शन ऊपर नीचे, जैसे कई फ्लावर ऐसे भी होते हैं, एक फ्लावर के नीचे है एक फ्लावर के ऊपर है, ऐसे करके भी होता है, तो भी हम दोनों इकट्ठे कट कर सकते हैं पीस। लेकिन इस सिचुएशन में हमें पीस अलग अलग ही कट करने होते हैं। तो ये देखो, ये अब ये हमारे बैक के पोर्शन की जो फ्लावर है वो हमारे ऊपर हो गए हैं, उससे पहले हमारे नीचे थे, अब ये ऊपर हो गया, हमने ऊपर से कट कर दिया है। थोड़ा ज्वाइंट हमारा डला है, लेकिन नो प्रॉब्लम। आजकल लेसेस का इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन चले हुए हैं, कोई इसको बोलेगा ही नहीं कि हमने इसमें ज्वाइंट डाला है, ऐसा लगेगा कि हमने इसमें डिज़ाइन डाला है। तो ये मैंने स्टिच नहीं करना, सिर्फ इसको सेट करके देना था, क्योंकि ये हमारे जो ऊपर रहते हैं दीदी, उनका सूट है, उनसे हो गई थी ये गड़बड़। ये किसी से भी हो सकती है गड़बड़, मेरे से खुद स्टार्टिंग में जब मैं स्टिच करती थी मेरे से खुद हुई है, जल्दबाजी में भी कटिंग करती हूँ, तो क्या पता अभी भी हो सकती है, तो ये किसी से भी हो सकती है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि अगर आपके पास सॉल्यूशन ये वाला भी, आप सॉल्यूशन उसमें ऐड कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन के से इसमें थोड़ी ना ये मैच नहीं हो रही, उनको मैंने बोला था कि थोड़ा ना क्रीम कलर की लेके आना, तो ये है तो क्रीम नहीं है, ये ऑफ वाइट ले आई। क्रीम होता है थोड़ा और ज़्यादा डार्क कलर होता है ये वाला कलर, बट ये थोड़ा सा वाइट बेस में ले आई। बट नो प्रॉब्लम, जब ये पहनेंगे उसके साथ रिफ्लेक्शन में अपने आप मैच हो जाएगा। इसमें वीडियो में थोड़ा ज़्यादा वाइट आ रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो देखो बाजू भी कितनी अच्छी बन गई है, बाजू के एक साइड ज्वाइंट आया है, क्योंकि कपड़े इसके फ्लावर की साइड से हम टेढ़ी नहीं काट सकते थे, इसी डायरेक्शन में काटना था। तो साइड से कपड़ा जो बचता है उसी में से बाजू निकालनी है। तो एक साइड क्योंकि ज्वाइंट कम था, हम स्टिच करेंगे तो ज्वाइंट स्टिचिंग में चला जाएगा, दिखेगा भी नहीं, मोस्टली डलती है माननी बाजू में। तो ये देखो बाजू भी बड़ी अच्छी लग रही है, और हमारा घेरा ये सब मैच हो गया है, तो बहुत सुंदर। तो वो खुद स्टिच करेंगे, स्टिच मैंने नहीं करना है, उन्होंने खुद ही स्टिच करना है अपने हिसाब से, क्योंकि कटिंग उन्होंने की थी, मैंने सिर्फ सेटिंग करनी थी इसकी, क्योंकि उनको थोड़ा परेशानी हो रही थी कि अब पता नहीं कैसे ये ठीक होगा कि नहीं होगा, या फिर वो उल्टा ही पहनना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको बता दिया था कि इस तरीके से हो सकता है, और आप लेस ले आओ, मैं इसको सेट करके दे दूँगी। तो अब मैं उनको फ़ोन कर दूँगी, वो ले जाएंगे अपना, बाकी का वो खुद स्टिच कर लेंगे। तो
चलो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, कईयों को पाइपिंग भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसमें लेस ही ऐड करनी है, पाइपिंग भी डाल सकते हो। मैचिंग की प्लेन पाइपिंग डालते वो भी अच्छी लगती, किसी को लेस नहीं डालती या लेस नहीं मिलती, या कई बार ऐसा होता है सूट के हिसाब से लेस उसके साथ नहीं जाती, तो आप पाइपिंग भी डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है सेम ही सूट होना चाहिए, कई बार होता है पार्टी वेयर सूट होता है उसमें भी ऊपर नीचे हो जाता है, गोल्डन कलर की मैच हो जाती है उनमें या कोई भी कलर, तो वो उठा के आप ऐसे डाल सकते हो। तो इसमें तो ये अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने यही डाल ली। आजकल ये वाला डिज़ाइन चले भी हुए हैं। तो थोड़ी सी भी आपको वीडियो थोड़ी अपने लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल।